साथ आज तक थल जीप रैली के इवेंट्स हम मुनक़िद कर चुके हैं यहाँ पे। ट्रेडिशनली जो कि हमारे मुज़फ़्फ़रगढ़ और जो लिया डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनकी दो तहसीलों में वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। इस दफ़ा क्योंकि कोटद्दू एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया, लेकिन हमारी कमिश्नर डी जी खान से जो मुलाकात हुई है और उन्होंने जो भी काम असाइन कर दिए हैं अपनी इंतज़ामिया को, वो इसके अंदर काफ़ी सारे माशाल्लाह तेज़ी से चीज़ें वक़ूफ़ पज़ीर हो रही हैं। तो ये जीप रैली 8वीं थल जीप रैली 9 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक 4 दिन पर मुश्तमिल होगी इंशाअल्लाह। थोड़ा सा शेड्यूल मैं आपको मोटा सा बताता हूँ, बाकी हमारे मैनेजर इवेंट नौमान खान साहब हैं और फिर बाकी हज़रात हमारे दोस्त जो यहाँ पे मौजूद हैं वो भी आपको फर्दर ब्रीफ करेंगे। तो 9 तारीख को हमारा जो इब्तिदा होगी, इसकी रजिस्ट्रेशन है, टैगिंग है, टेक्निकल इंस्पेक्शन और मेडिकल चेकअप वगैरह ड्राइवर्स का। जनूबी पंजाब का जो साथ थी हमारी डिफरेंट खूबसूरत लोकेशंस हैं डेज़र्ट की और कुदरती जो हमारे इलाके हैं वो आम तौर पर लोगों की नज़रों से ओझल रहते हैं। को मीडिया के तवस्सुत से और इस रैली के तवस्सुत से, इसमें शुरा जो मौजूद होते हैं उनके तवस्सुत से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ें पहुँचें। तो इस साल भी इंशाल्लाह जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है 9 से 12 तक ये रैली है। सर हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपनी जो जीप रैली है उसकी जो डेट अनाउंसमेंट है और बाकी जो भी हमने अपग्रेडेशन या चेंजेस किए हैं उसको हम आप सब मीडिया के भाइयों के साथ शेयर कर सकें। आप सारे मीडिया के भाइयों का बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा आते हैं, हमारी रैली को कवर करते हैं। और ख़ुसूसी तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अनस साकवानी साहब का, जो कि पंजाब मोटर स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट भी हैं और हमारी इस रैली के इनिशिएटर भी हैं और हमेशा हमें हर रैली में टेक्निकलिटी के तौर पे ट्रैक मेकिंग और बाकी जो हॉस्पिटैलिटी है ड्राइवर्स की उसमें हर साल हमें असिस्ट करते हैं। जैसा कि जीएम साहब ने अनाउंस किया है, इसकी डेट जो कि 9 से 12 नवंबर को होगी। इसमें हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो 9 तारीख को स्टार्ट हो जाएंगी। 9 तारीख को हमारी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन टेक्निकल एग्जाम मुल्तान के अंदर होगी। उसके बाद 10 तारीख को हमारी जो क्वालिफाइंग राउंड है, जो कि तमाम गाड़ियां जो कि टेक्निकली और मेडिकली फ़िट करार देंगी, उनका क्वालिफाइंग राउंड होगा हेड मोहम्मद वाला छांगा मांगा टीला में, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोटद्दू में फॉल करता है। अब 11 तारीख को हमारी स्टॉक कैटेगरी की रेस होगी और वुमेन कैटेगरी की रेस होगी और वेटरन कैटेगरी की रेस होगी। और इसी तरह 12 तारीख को हमारे जो प्रिपेयर्ड कैटेगरी है और जो डर्ट बाइक की रेस है उसकी रेस हमारी 12 को होगी। जो चीज़ें पिछले साल से थोड़ी हमने इंक्लूड भी की हैं और इम्प्रूव भी की हैं, उसमें एक तो हमने वेटरन कैटेगरीज़ है उसको हमने इंक्लूड किया है। दूसरा जो क्वाड बाइक्स की कैटेगरी है वो हमने इंट्रोड्यूस कराई है और फर्स्ट टाइम हम फीमेल्स के अंदर भी 2 कैटेगरीज़ के अंदर जा रहे हैं। यूजुअली एक कैटेगरी होती थी स्टॉक की, लेकिन अब उसमें भी स्टॉक और प्रिपेयर्ड 2 कैटेगरीज़ को लेके जा रही हैं। इसी तरह जो डर्ट बाइक है उसकी भी हम ट्रेडिशनली एक कैटेगरी करते थे, अब उसकी भी हमने 2 कैटेगरीज़ बना दी हैं, प्रोफेशनल और एमेच्योर्स की। तो ये ओवरऑल न्यू इम्प्रूवमेंट है। जहाँ तक ट्रैक की बात है, ट्रैक तकरीबन 200 किलोमीटर का होगा और हमारी रैली अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो डायरेक्टली से मुंसलिक हैं। एक जिसमें हम बैठे हैं मुल्तान, दूसरी कोटद्दू, अब आप सबको पता होगा कि वो भी नई हमारी डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड हो चुकी है। तीसरी हमारी मुज़फ़्फ़रगढ़ है और चौथी हमारी लिया है। तो इस रैली का फ़ायदा ना सिर्फ मुकामी लोगों को होता है बल्कि इन पूरे 4 जो अज़ला हैं हमारे, इन सब के अंदर सोशो इकनॉमिक बेनिफिट का भी बाइस बनता है। इसी तरह हमारी जो बाकी फ़ीमेल की कैटेगरी है उसको भी हम एनहेंस कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं और प्राइज़ मनी के अंदर भी इंशाल्लाह हम इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़रगढ़ के अंदर होगी, फैसल स्टेडियम के अंदर होगी और 12 तारीख की शाम को होगी। और ट्रैक आपको मैंने बताया तकरीबन 200 किलोमीटर का होगा। क्वालिफाइंग राउंड इसका तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का होगा। एक जो मेन चीज़ ऐड हुई है वो इस साल हम इसके अंदर हॉर्स जो मैराथन कह लें या हॉर्स की शाह सवारी का एक राइड है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उसको हम हेड मोहम्मद वाला से स्टार्ट करके ठेरी तकरीबन 20 किलोमीटर बनता है, वहाँ पे हम इख्तिताम करेंगे। तो इसमें हम पूरे पंजाब से जितने भी हमारी इक्वेस्ट्रियन क्लब्स हैं
पोलो क्लब्स हैं, टेंट पैकिंग क्लब्स हैं, उनको भी इनवाइट कर रहे हैं। ये साल एक किस्म की इसकी पायलट स्टडी भी हो जाएगी और नेक्स्ट साल से हम इसको प्रॉपर एक रेस की कैटेगरी में शामिल करेंगे। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हेड मोहम्मद वाला में डिफरेंट जो अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें नेज़ाबाजी, कबड्डी और उनके दीगर जो फेस्टिविटी है उसका भी इंतज़ाम करेगी। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर कल्चरल नाइट का भी इंतज़ाम किया जाएगा 11 की रात को, और फायरवर्क्स का भी इंतज़ाम होगा। और बाकी जो उनके ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें टेंट पैकिंग होगी और ये कबड्डी के मैच हो गए, डिफरेंट स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो ट्रैक के हवाले से थोड़ा सा मैं कहूँगा, क्योंकि उसमें हम खुद फिज़िकली जाके हम ट्रैक बनाते हैं और उसमें करते हैं। उस सिलसिले में अगर आपने किसी ने कोई सवाल करना तो मगर पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ कि ये तकरीबन मुजफ्फरगढ़ के डिस्ट्रिक्ट पहले था, अब वो मेरे ख्याल में कोटद्दू डिस्ट्रिक्ट हो गया है। कोटद्दू डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता है और लिया डिस्ट्रिक्ट में जाता है, और लिया डिस्ट्रिक्ट से होके वापस दोबारा फिनिशिंग जो है वो कोटद्दू में, जो कि छागा मंगा का मकाम है। और स्टेज ब्रेक जो हमारी मिड ब्रेक जो बनती है वो हमारी बनती है चौबारा में। चौबारा से फिर हम दोबारा वापसी की तरफ रास्ता इख्तियार करते हैं और हम छागा मंगा पे आके फिनिश करते हैं। ये तकरीबन 200 किलोमीटर से 2-3 किलोमीटर का प्लस माइनस हो सकता है। तो इसमें जो ये ट्रैक है हमारा, ये बाकी पाकिस्तान के जितने भी ट्रैक्स हैं उनसे थोड़ा सा ये मुनफरिद है। ये बड़ा चैलेंजिंग ट्रैक है। इसमें ड्राइवर्स का जो स्किल है सही माने में यहाँ पता चलता है इस ट्रैक के ऊपर। उसमें क्योंकि इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स ज़्यादा हैं, लंबी स्पीड वाले ट्रैक सेक्शन कम हैं, और इसमें 3 किस्म की टेरेन आपको मिल जाती है। उसमें आपको जंगलात भी मिलते हैं, उसमें आपको गैर आबाद ज़मीन मिलती है, उसमें आपको आबाद ज़मीन से भी गुजरना पड़ता है, और सैंडी सेक्शन भी है जो रेतला जिसे हम बारानी भी कहते हैं सेक्शन हम। तो उसमें गाड़ियों का भी टेस्ट है इसमें सही मानों में, और ड्राइवर का भी है। ड्राइवर को किसी लम्हे भी उसको रिलीफ नहीं मिलता इसमें, उसका सही माने में टेस्ट होता है। तो सारे हजरात जितने भी ड्राइवर हैं, मैं खुद एक ड्राइवर हूँ, तो हम इस ट्रैक को पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ये सिलसिला अभी तक चलता हुआ आ रहा है। बाकी मुश्किलात ट्रैक बनाने में हमें काफ़ी मुश्किलात आती थी, जिसमें हमें मकामी आपके तवज्जुह से मैं जो मकामी लोग हैं उनसे भी ये दरख्वास्त करूँगा कि हमारे साथ ताउन किया करें। और ये एक स्पोर्ट्स है और ये सब के लिए है, हम सब लोग उसको देखते हैं। और हमारे पाकिस्तान में जो हालात हैं इस वक्त, और बाकी ऐसा कोई स्पोर्ट्स का इतना बड़ा इवेंट नहीं होता जितना हमारा ये रैली जो 4x4 की रैली है, लाखों में लोग देखने के लिए आते हैं। हमारे थल का जो एरिया है इस सेक्शन में ट्रैक के ऊपर आपको जगह जगह पे आपको लोग खड़े नजर आएंगे। चौलिस्तान में ये सिस्टम नहीं होता, उनका स्टार्टिंग और फिनिशिंग पे लोग होते हैं। यहाँ पे आप पूरे 200 किलोमीटर ट्रैक के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको देखेंगे लोग आपको देख रहे होते हैं, बैठे होते हैं। पहले कुछ सालों में तो बड़ा ताउन करते रहते, मगर अब पिछले 1-2 साल से हमें थोड़ी सी मसाइल और परेशानियाँ आती हैं। मैं इसी फोरम के तवज्जुह से मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा मकामी लोगों से कि वो ताउन क्या करें और इस स्पोर्ट्स को चलने दें। बेहतर ये है कि हमारे लिए भी और उनके लिए, लोगों के लिए तफरीह का मकाम है। और बाकी जो मुश्किलात आती हैं वो TDCP की मेहरबानी से और वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मेहरबानी से ये हमारे मसाइल हल हो जाते हैं। को रखते हैं कि इसको और बेहतर से बेहतर जो है वो मैनेज करेंगे। एक चीज़ जो मैं सिर्फ कहना चाहूँगा, जो कि इवन बहावलपुर का जो इवेंट है, कहीं ना कहीं वो सुनने में ये आता है कि वो फैमिली कैटेगरी से थोड़ा सा टिल्ट करके को थोड़ी सी गैर मेंशन सरगर्मियों की तरफ जो है वो चला जाता है। तो मेरी TDC पे से इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट है कि हमें अगर इस इवेंट को इवेंचुअली सक्सेसफुल बनाना है तो इसे फैमिली इवेंट बनाना पड़ेगा। इसे ऐसा इवेंट बनाना पड़ेगा जिधर ना सिर्फ हम जा सकें बल्कि हमारे घर वाले, हमारे घर की ख़वातीन भी जा सकें, और जाकर एक प्रॉपर सोशल जो है वो इवेंट का जो है वो टेस्ट ले सकें।